नमोस्तु महाराज जी। जब से आपका संघ अलग हुआ तब से महाराज आचार्य श्री ने बड़े बड़े स्थानों पर आपके चातुर्मास के संकेत दिए। जब सोहपुरा का आपने नाम सुना होगा कटनी में, सोहपुरा जाना और बीच में जबलपुर जैसा महानगर, फिर जबलपुर में कुछ दिन का प्रवास, फिर आपका मन नहीं हुआ कि यार इतना अच्छा स्थान जबलपुर छोड़ के जहाँ लाखों की संख्या में लोग, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, बड़े बड़े स्थान रुकने के, बड़ी बड़ी संतशालाएं जहाँ बनी है, लाखों जैसे स्थान बने हैं, और जहाँ सोहपुरा जो पहले से भी आपके मतलब ग्रस्त अवस्था में पहले भी आप आए हो या रिश्तेदारी यहाँ रही, और वही तो सोहपुरा है, ना रुकने का स्थान, ना अतिथियों को रुकने का स्थान। अच्छा हमारे इतनी छोटी समाज में कैसे पहुंचा? आप अपनी प्रशंसा कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पहले तो ये बता दो। हाँ, आपके मन में क्या चल रहा है? नहीं, जैसे कटनी में सबसे पहले हमने सुना, सबसे पहले जो खबर आई थी, जानते हो किसकी खबर आई थी? हाँ, यहाँ से किसी भैया की खबर पहुंची थी। ये तो शुभांशु की खबर आई थी सबसे। अच्छा है कि नहीं? सबसे पहले शुभांशु की खबर आई थी कि चंद्र भैया के पास कि संकेत जो है वहां पर हम लोगों को सोहपुरा के मिल गए। तो हमें तो विश्वास ही नहीं, सही कह रहे हैं, हम लोगों को तो विश्वास ही नहीं कि सोहपुरा हो सकता है। और संकेत अभी तक जो मिलते आए थे श्रावकों को तो मिलते ही नहीं थे। श्रावक हम संकेत तो हम लोगों को डायरेक्ट मिलते थे। हमने बोले ये कहां से बात आ गई? श्रावकों को पहले पता चल गया है, सोहपुरा वाले बोल रहे हैं कि आचार्य भगवान ने कुछ कह दिया है। क्योंकि अभी तक जितने बार भी संकेत मिले हैं डायरेक्ट हम तक पहुंचे संकेत। फिर मन में विचार आया कि श्रावक लोग तो कहते रहते हैं, क्योंकि पिछले बार भी थे, जब दिल्ली साइड में भी थे तो फलानी कॉलोनी वाले बोले नहीं हमें भी मिलने वाला है, आपका चतुर्मास यहाँ होगा। तो हम लोगों ने सोचा ये सोहपुरा की कमेटी समाज आचार्य भगवान से निवेदन करने गई होगी, तो आचार्य भगवान ने आशीर्वाद नमोस्ती का आशीर्वाद दे दिया होगा, तो कमेटी वाले समझ रहे होंगे कि आचार्य भगवान ने चतुर्मास दे दिया होगा। पहला तो विचार यही आया। फिर दूसरे दिन फिर किसी दूसरे ब्रह्मचारी का फोन आ गया, संकेत आ गया भैया के पास, कुछ इस प्रकार का सुन रहे हैं। तो उस समय भी हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ। सही कह रहे हैं। और इस कारण भी विश्वास नहीं हो रहा, अभी तो आचार्य भगवान पंचकल्याण करा करके गए हैं। यहाँ की समाज जो है भरी हुई है गले तक। कोई यहाँ पर आवश्यकता प्रतीत हो नहीं रही है, कोई कुछ कार्य बड़ा है नहीं, तो आचार्य भगवान ने यहाँ के संकेत क्यों दे दिए? और वो भी इधर उधर की इतनी बड़ी बड़ी समाज को छोड़कर के एक छोटे से कस्बे के संकेत क्यों दे दिए? प्रश्न तो बहुत सारे उठ रहे थे। फिर तीसरे दिन शायद आप ही लोग आ गए थे। हाँ, तीसरे दिन आप लोग आ ही गए थे और आप लोगों ने कहा जो घटनाक्रम आपका आचार्य भगवान के पास घटा आपने बता दिया। फिर लगने लगा हाँ आचार्य भगवान ने आप लोगों को दे दिया है, लेकिन गिफ्ट दिया है आप लोगों को। आप लोगों के समर्पण को देख करके, पंचकल्याण को देख करके एक उपहार स्वरूप दे दिया है। और दूसरा प्रश्न ये उठा कि आचार्य भगवान की एक भावना है हथकरघा को यहाँ पर बहुत बड़े रूप देने की, तो हो सकता है आचार्य भगवान ने ये सोच करके दिया होगा कि भारतवर्ष का सबसे विशाल हथकरघा केंद्र यहाँ पर बनाना है, तो इस निमित्त से कुछ लाभ मिल जाए। फिर जब लगभग पक्का सा हो गया तो फिर उसके बाद कोई विचार नहीं आया। जब गुरुदेव ने कहा है तो उनकी आज्ञा तो सर आंखों पर अक्षर सा पालन करना ही है, क्योंकि आचार्य भगवान ने जो कहा है उसी में सब कुछ छिपा हुआ होता है। भले ही तात्कालिक हम सबको लगता है कि तो हमारे अनुकूल नहीं हो रहा है, क्या होगा वहां पर, लेकिन जब गुरुदेव ने कहा तो हम लोग आज्ञा मान करके आ गए। अब रही बात मन हुआ कि नहीं दूसरी जगह रुकने का। जब जबलपुर आए थे, सही से बता दे, मन तो हो गया था कि आचार्य भगवान से संकेत बदलवा ले। जबलपुर वालों को संकेत भी किया था कि आप आचार्य भगवान के पास निवेदन करें, लेकिन फिर आप लोगों का उत्साह देखा तो अब तो जो होगा देखा जाएगा, उसके अनुसार करते चले गए और यहाँ पर आ गए।